Assalamualaikum everyone, welcome back. This is Dr. Barira Mushtaq and you're watching Toothwise. So we were doing rest and rest side. That is your chapter 6. This is the part 3 of this chapter and it will be the last part of this chapter. Then we will be doing chapter 7. So तो हमने बहुत कुछ पढ़ा था पिछले इस चैप्टर में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इम्प्लांट क्या है, लिंगुअल रेस्ट क्या है और इंसाइजल रेस्ट के बारे में. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द डेंटल इम्प्लांट्स एज अ रेस्ट. So dental implant can function as a rest by using their vertical stiffness and they help resist the tissue-ward movement of the denture. जो हमारे पास डेंटल इम्प्लांट, पहले तो हमारे पास इम्प्लांट कैसा होता है, एक स्क्रू टाइप चीज़ होती है. ठीक है. वो हम टिश्यू में या वो हम हड्डी में अदा के उसको टाइटन अप कर देते हैं. ठीक है. और ये वर्टिकल होती है, लंबी होती है. ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ होता है. अब ये इम्प्लांट जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमें वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करता है और टिश्यू की तरफ आने वाली जितनी भी मूवमेंट्स या जितनी भी फोर्सेस होती हैं डेंचर की, उनको रेजिस्ट करता है. ठीक है. दे हेल्प रेजिस्ट द टिश्यू वर्ड मूवमेंट ऑफ द डेंचर. आ जाती है कि इम्प्लांट जो है वो हमारे पास दो फंक्शन कर रहा होता है. एक हमारे पास सपोर्ट और दूसरा रिटेंशन. अब इम्प्लांट में सर्व बोथ एज सपोर्टिव एंड रिटेंटिव पर्पसेस. ठीक है. हमारे पास इम्प्लांट सपोर्टिव और रिटेंटिव पर्पसेस दोनों देता है. इसका जो डुअल रोल है, एक when performing a dual role, choose attachment and mechanism carefully. Vertical stress from support can influence the retentive function. तीन बातें हमारे पास इस स्लाइड में एक्सप्लेन की हुई है कि एक इम्प्लांट दो सपोर्टिव और रिटेंटिव पर्पसेस प्रोवाइड करता है. दूसरा, जब आप इम्प्लांट लगा रहे हो, ठीक है, और आपने उससे दोनों ही फंक्शंस लेने हो, तो आप उसका अटैचमेंट और उसका मैकेनिज़्म दोनों चीज़ें बहुत केयरफुली चूज़ करें. ठीक है. तीसरी बात यह है कि वर्टिकल स्ट्रेस फ्रॉम सपोर्ट इन्फ्लुएंस द रिटेंटिव फंक्शन. जो हम वर्टिकल स्ट्रेसेस आ रही हैं उस सपोर्ट के थ्रू, ठीक है, जो हमने सपोर्ट दिया है उसके थ्रू जो हमारे पास वर्टिकल सपोर्ट आ रही है, वो हमारे पास जो इम्प्लांट की रिटेंटिव काम है कि वो हमारे पास रिटेंशन जो प्रोवाइड कर रहा है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है. ठीक है. अब ये तो हमारे पास बात हो गई इम्प्लांट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है. अब अगर हम इम्प्लांट दे रहे हैं, हम देना चाह रहे हैं, तो हमारे पास उसकी की एडवांटेजेस क्या है, हमें फ़ायदा क्या पहुंच रहा है. एक ये कि हमारे पास रेजिस्ट द वर्टिकल मूवमेंट इफेक्टिवली, अलाउ अ लो प्रोफाइल कनेक्शन, रिड्यूसिंग टॉक एंड जो है वो हमारे पास दो की एडवांटेजेस सॉरी आ रही हैं. ठीक है. एक हमारे पास कि वर्टिकल मूवमेंट्स इफेक्टिवली रेजिस्ट कर रहा है. दूसरा कि लो प्रोफाइल कनेक्शन प्रोवाइड करता है और हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस कर सकता है. ठीक है. अब इन एडवांटेजेस के लिए हमारे पास स्ट्रेटिजिक प्लेसमेंट है. हमने उसको बहुत एक स्ट्रेटेजिक वे में, एक प्लान्ड वे में, स्ट्रेटिजिक वे में हमने उसको प्लेस्ड करना है. एक कि किस तरीके से कि एलिमिनेट और रिड्यूस रोटेशन अराउंड द फर्कलम लाइन और शॉर्टर द लेवल आर्म टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी. एक हमने क्या करना है कि जो हम जहाँ पे प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास या तो जो उसकी फर्कलम लाइन के अराउंड उसकी रोटेशन नहीं होनी चाहिए या एलिमिनेट ही हो जाए रोटेशन. दूसरा ये कि हम जो लेवर आर्म हमारे पास आता है, ठीक है, उसको हम शॉर्टन कर दें. ठीक है. और उससे उसकी क्या होगा कि हमारे पास उसकी इम्प्लांट की स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है. अब अगर हम किसी को इम्प्लांट दे रहे हैं, ठीक है, हमें देने की ज़रूरत है, तो हमने क्लिनिकली क्या चीज़ कंसीडर करनी है, दो चीज़ें कंसीडर करनी है. एक फ्यूचर यूज़, दूसरी आइडियल लोकेशन. प्लान फॉर अ पॉसिबल सपोर्ट ऑफ अ फिक्स प्रोस्थेसिस लेटर. अगर हम फ्यूचर में हमारे पास इस तरह की कंडीशन है कि हाँ हमें इस बंदे को या इस पेशेंट को फ्यूचर में कोई फिक्स प्रोस्थेसिस देना पड़ सकता है, तो उस लिहाज से हमने अपना इम्प्लांट जो है वो इम्प्लांट की सपोर्ट उसके लिए हमने इम्प्लांट प्लान करना है सिंपली. ठीक है. दूसरा ये कि हमारे पास आइडियल लोकेशन इम्प्लांट की डिस्टल मोस्ट, अगर आप उसको दे सकते हैं तो डिस्टल मोस्ट दें ताकि हमारे पास मैक्सिमम जो ओक्लूजल फोर्सेस आ रही हैं वो रेजिस्ट हो सके. पोजीशन द इम्प्लांट एट द डिस्टल मोस्ट टूथ एरिया टू बेटर रेजिस्ट द ओक्लूजल फोर्सेस. ठीक है. तो ये था हमारा सारे इम्प्लांट के बारे में. हमारे पास बात आ जाती है कि हमने कब और कहाँ इंटीरियर रेस्ट देना है. ठीक है. अब हम बात करें इंटीरियर रेस्ट के बारे में.
तो एंटीरियर रेस्ट जो है, द आइडियल साइट फॉर एन एक्सटर्नल रेस्ट इज़ द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स और प्रीमोलर्स. However, when those are absent, anterior teeth may serve as an abutment. They may support an indirect retainer or function as an auxiliary rest. हमारे पास क्या बात हुई हुई है कि हमारे पास एक आइडियल साइट, हम कोई भी रेस्ट दे रहे हो तो वो कौन सी है हमारे पास, हमने बात की थी मोलर्स और प्री मोलर्स है. लेकिन अब अगर हमारे पास मोलर्स और प्री मोलर्स नहीं हैं और हमारे पास एंटीरियर टीथ हैं, तो हम एंटीरियर टीथ को भी एज एन अबटमेंट ले सकते हैं. अब ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हों इनडायरेक्ट रिटेनर को, तो हम इसको एज एन ऑक्सिलरी रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब ऑक्सिलरी रेस्ट क्या होता है, वो हमारे पास एक ऐसा रेस्ट होता है जो डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं प्रोवाइड करता बट एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रेटिनर को. ठीक है. इंटीरियर रेस्ट के अंदर भी हमारा जो है वो कैनाइन प्रेफर्ड है ओवर इंसाइजर्स. ठीक है. कैनाइन्स आर प्रेफर्ड ओवर इंसाइजर्स ड्यू टू बेटर एनाटमी एंड सपोर्ट. कैनाइन की एनाटमी इस तरह से है कि वो हमें ज़्यादा अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू इंसाइजर्स. अब इफ़ ए कैनाइन इज़ नॉट प्रेजेंट तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक मल्टीपल रेस्ट अक्रॉस डिफरेंट इंसाइजर्स. इससे बेहतर कि अगर हम रादर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल इंसाइजर्स, वी कैन टेक multiple rest across the incisors rather than relying on a single incisor. ठीक है. हमारे पास बात आ जाती है कि अगर हम इंटीरियर रेस्ट दे रहे हैं तो उसमें फिर हमें कौन सा रेस्ट देना है, राइट. लिंगुअल देना है या इंसाइजल देना है. तो लिंगुअल वर्सेस इंसाइजल रेस्ट. अ लिंगुअल रेस्ट इज़ प्रेफर्ड ओवर एन इंसाइजल रेस्ट, क्योंकि हमारे पास जो लिंगुअल रेस्ट होता है वो हमारे पास टूथ के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बहुत करीब प्लेस किया जाता है. ठीक है. जिसकी वजह से हमारे पास टूथ में टिपिंग जो होती है वो बहुत मिनिमल होती है, ख़त्म हो जाती है एक तरीके से. और इंसाइजल रेस्ट जहाँ तक हमारे बात होती है उसकी, तो वो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे दूर प्लेस होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास टिपिंग के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. और एस्थेटिकली भी हमारे पास लिंगुअल रेस्ट मोर एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इंसाइजल रेस्ट. फिर हमारे पास बात आ जाती है कि हम लिंगुअल रेस्ट अब दे ही रहे हैं तो हमने देना कहाँ है, मतलब उसको प्लेस कहाँ करना है. इफ़ द एंटीरियर टूथ इज साउंड एंड हैज़ अ ग्रेजुअल लिंगुअल स्लोप, अ लिंगुअल रेस्ट कैन बी प्लेस एट द सिंगुलम और जस्ट इंसाइजल टू द सिंगुलम. ठीक है. हम या तो सिंगुलम के ऊपर दे सकते हैं या सिंगुलम के साथ ही थोड़ा सा इंसाइजली जाके और सिंगुलम पे ही दे दें. ठीक है. दिस इज़ मोस्ट फीजिबल ऑन मैक्सिलरी कैनाइन एंड ओकेजनली ऑन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स. हमारे पास ये सबसे ज़्यादा आसान और फीजिबल कहाँ है देना, मैक्सिलरी कैनाइन्स पे. ठीक है. फिर हम क्या कहते हैं कि अगर हम यही लिंगुअल रेस्ट जो है वो अगर मैंडिबुलर टीथ में दे रहे हैं, ठीक है, तो मैंडिबुलर टीथ में हमारे पास क्या वो होता है कि मैंडिबुलर कैनाइन्स और इंसाइजर्स जो होते हैं स्टीप लिंगुअल इंक्लाइन होता है उसमें और थिन इनेमल होता है. ठीक है. जिसकी वजह से जो है वो ये होता है कि हमारे पास जो लिंगुअल रेस्ट या रेस्ट सीट हमने मैंडिबुलर कैनाइन्स और इंसाइजर्स पे दी है वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती या इतनी कंफर्टेबल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वो हमने मैक्सिला में दी हो. ठीक है. फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मेथड्स ऑफ लिंगुअल रेस्ट प्रेपरेशन, हमने इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है. तो हमारे पास दो तरीके से होती है. एक हम इनामल प्रेपरेशन करते हैं डायरेक्टली. ठीक है. डायरेक्टली इनामल प्रेपरेशन करते हैं, या हम कास्ट जो हमारे पास होता है जिसमें हमने रेस्ट सीट का इम्प्रेशन लिया हुआ होता है या हमने उसमें बनाया हुआ होता है उसके ऊपर रेस्टोरेशन हम अपनी प्रिपेयर करते हैं. तो ये दो हमारे पास मेथड्स होते हैं और इसको भी हम उसमें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. थर्ड फिर हमारे पास है कि एनामल प्रेपरेशन. एनामल प्रेपरेशन आप डायरेक्टली इन द ओरल कैविटी, ठीक है, टूथ के ऊपर करते हो. एंड हाउ डू यू डू दैट. अ स्लाइटली राउंडेड वी शेप इज़ प्रिपेयर्ड एट द जंक्शन ऑफ द जिंजिवल एंड मिडल थर्ड ऑफ द लिंगुअल सरफेस. जो स्लाइटली वी शेप की एक प्रेपरेशन आप बनाते हो जंक्शन ऑफ द जिंजिवल एंड मिडल थर्ड. ठीक है. इसके जंक्शन पे ऑन द लिंगुअल सरफेस आप बनाते हो एक वी शेप, राउंडेड वी शेप प्रेपरेशन. द एपेक्स ऑफ द वी इज़ डायरेक्टली इंसाइजली. जो वी का एपेक्स है, ठीक है, जहाँ पे दोनों वी की लाइंस आके मिलती हैं, ये वाला एपेक्स की डायरेक्शन आपकी कैसी होती है, इंसाइजल सरफेस की तरफ होती है.
ठीक है। फिर ये सब करने के आपकी टेक्निक क्या है, आपको इस टेक्निक में ना 6 बातें याद रखनी है। एक कि स्टार्ट विद एन इन्वर्टेड कोन शेप डायमंड स्टोन बर। ठीक है, आपने कोन शेप जो आपका डायमंड बर होता है, कोन शेप बर होता है, आपने वो लेना है। दूसरा, आप जब इससे स्टार्ट करोगे देन यू विल प्रोग्रेस टू द स्मॉलर राउंड एंडेड टेपर्ड स्टोन बर। टेपर्ड शेप बर लेना है। उसके बाद आपने eliminate all the line angles and stay within the enamel and polish thoroughly। जब आपने अपना स्टार्ट किया इन्वर्टेड कोन शेप डायमंड बर से, उसके बाद आपने प्रोग्रेस किया टू अनदर टाइप ऑफ बर दैट इज़ योर टेपर्ड बर, टेपर्ड फिशर बर। देन उसी टेपर्ड फिशर बर से आपने एलिमिनेट कर दिया आपके पास जितने भी लाइन एंगल्स बन रहे थे उस एनामल के अंदर, और फिर उसको पॉलिश कर दिया थॉरली। ठीक है। फिर आपने क्या किया कि ensure the rest seat align with the dentures path of placement and not perpendicular to the lingual slope। आपने जब सारी तीनों काम कर दिए पहले के, तो आपने क्या इंश्योर किया, जो आपके पास जो लाइन ऑफ प्लेसमेंट आ रही है वो अलाइन हो रही है डेंचर पाथ ऑफ प्लेसमेंट से। ठीक है, ना कि उसके परपेंडिकुलर आ रही हो। फिर आपने क्या चेक करना है कि द फ्लोर ऑफ द रेस्ट सीट शुड बी टूवर्ड्स द सिंगलम एंड नॉट टू द एक्सियल वॉल। फ्लोर आपकी सिंगलम की तरफ होनी चाहिए, एक्सियल वॉल की तरफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट, आपने क्या अवॉइड करना है, टू क्रिएट द एनामल अंडर कट्स। वी शुड नॉट बी क्रिएटिंग एनी एनामल अंडर कट्स जिनकी वजह से हमारे पास हमारा जो हम रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर लिंगुअल रेसीट। ठीक है। दूसरी फिर है आपके पास कि आप कास्ट पे जो है वो अपना रेसीट प्रिपेयर करो। ठीक है। रेसीट इन कास्ट रेस्टोरेशन, दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड फॉर अचीविंग सपोर्ट। should the rest seat is planned and created in the wax pattern before casting। आपने जो कास्ट बनाया है, ठीक है, जो आपने इम्प्रेशन लिया और उससे कास्ट बनाया, उसी के ऊपर आपने रेस्ट सीट अपना प्लान किया और क्रिएट किया। ठीक है, वैक्स पैटर्न पे। ठीक है। और फिर आपने वो रेस्ट सीट बना के और जो है वो पेशेंट के मुंह में लगा के चेक कर लिया, आपने अपने प्रोस्थेसिस में उसको अटैच कर लिया। ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्टिंग सीट बनती है उसमें क्या फ़ायदे हमें पहुंचते हैं, वो ये हैं कि द रिजल्टिंग सीट हैज़ अ सैडल लाइक शेप, इज़ अलाइन फेवरेबली विद द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द टूथ। और ठीक है, द फ्रेमवर्क रिस्टोर्स द ओरिजिनल लिंगुअल कॉन्टूर ऑफरिंग अ स्मूथ सरफेस फॉर द टंग विद नो बल्क अवेरेंस। सैडल लाइक शेप होगी, अलाइन होगा हमारे पास लॉन्ग एक्सेस ऑफ द टूथ से, और हमारे पास लिंगुअल कॉन्टूर को रिस्टोर करेगा। ठीक है, हमारे पास स्मूथ सरफेस फॉर द टंग प्रोवाइड करेगा और कोई बल्कीनेस हमें नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो हमें मुंह में फील होता है ना कि कुछ भारी भारी मुंह में लगा हुआ है फिलिंग के बाद, या हम कोई भी प्रोस्थेसिस लगाएं, वो फीलिंग नहीं आएगी हमें। अब आप जो है वो ये इस लिंगुअल रेस्टोरेशन जो है वो कब दे सकते हो, किस तरह की रेस्टोरेशन में आप लिंगुअल रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो। एक, जब आपके पास कास्ट विनियर क्राउन्स हो। दूसरा, जब आप 3/4 क्राउन्स यूज़ कर रहे हो, इनलेज यूज़ कर रहे हो, आप जो है लैमिनेट विनियर्स दे रहे हो। ठीक है, आप कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस दे रहे हैं, ठीक है, या एज मेटल रेस्टोरेशंस दे रहे हैं। इन सारी किस्म की रेस्टोरेशंस में आप लिंगुअल रेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सारा लिंगुअल रेस्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा इंसाइजल रेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, क्यों देते हैं, कहाँ देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंसाइजल। ये इंसाइजल रेस्ट हमारा वैसे भी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, फिर हमारे पास ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। We will be done with this chapter and we'll move on to the next chapter. That is your chapter 7. अच्छा, अगर मैंडिबुलर कैनाइंस की अगर हम बात करें तो उसमें अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन मैंडिबुलर कैनाइंस एज मेटल रेस्टोरेशंस में बी मोर कंजर्वेटिव देन फुल क्राउन्स। ठीक है, इफ़ द लेबियल सरफेस इज साउंड एंड सूटेबल फॉर क्लैस्पिंग अ 3/4 क्राउन इज यूज्ड, अदरवाइज अ विनियर्ड फुल कवरेज क्राउन इज रिकमेंडेड स्पेशली इन केस ऑफ केरीज और पुअर कॉन्टोर। क्या कह रहा है कि कैनाइंस पे मोस्टली हम मेटल रेस्टोरेशंस जो देते हैं वो ज़्यादा कंजर्वेटिव होती हैं। अगर हम लेबियल सरफेस पे दे रहे हैं
और वो हमारे पास साउंड है और सूटेबल है फॉर क्लास्पिंग, तो हम 3/4 क्राउन हम दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन या अदरवाइज़ हम क्या दे सकते हैं, विनेयर्ड फुल कवरेज क्राउन, जो कि हमारे पास कहाँ पे रिकमेंडेड होता है, किन केसेस में, जहाँ पे केरीज़ो और पुअर कॉन्टोर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बात हो गई मैंडिबुलर केनाइंस पे, अगर हम वहाँ पे कोई एज मेटल रेस्टोरेशन दे रहे हैं तो। फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट आर इंसाइजल रेस्ट, ठीक है। तो इंसाइजल रेस्ट आर स्मॉल नॉचेस प्रिपेयर्ड एट द इंसाइजल एंगल ऑफ द इंटीरियर टीथ। ये हमारे पास स्मॉल नॉचेस होते हैं जो हम इंसाइजल एंगल जो होता है इंटीरियर टीथ पे वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। दीज आर मोस्ट ऑफन प्लेस्ड ऑन मैंडिबुलर केनाइंस, टिपिकली ऑन द मीजियो इंसाइजल सरफेस। मोस्टली मैंडिबुलर केनाइन पे होता है, मीजियो इंसाइजल सरफेस के ऊपर। लेकिन लिंगुअल रेस्ट के मुकाबले में इंसाइजल रेस्ट जो होता है वो इतने एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, स्पेशली अगर हम स्माइल जोन में दे रहे हों इंसाइजल रेस्ट, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सपोर्ट ऑफ़र कर रहा होता है। तो सम टाइम्स जहाँ पे हमें सपोर्ट हमारे पास ज़्यादा प्रेफरेंस होती है एज़ कम्पेयर टू एस्थेटिक्स, तो हम वहाँ पे इंसाइजल रेस्ट देना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इंसाइजल रेस्ट की ये बेसिक डेफिनेशन के बारे में हो गया। अब हमारे पास इंसाइजल रेस्ट के बारे में है कि वाई एंड व्हेन वी आर यूजिंग इंसाइजल रेस्ट, ठीक है। वाई एंड व्हेन टू यूज़ दैम, हम इनको तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास व्हेन क्राउन्स आर नॉट प्लान फॉर द अबटमेंट, हमने वो वाला क्राउन जो है वो अबटमेंट के लिए प्लान नहीं किया हुआ, हमें सपोर्ट चाहिए या हमें इनडायरेक्ट रिटेंशन चाहिए उन दांतों से, ठीक है। या हमारे पास जो लिंगुअल रेस्ट है वो पॉसिबल ही नहीं है, या हमें प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा अपने उस अप्लायंस में, ठीक है। या हमारे पास देयर आर लेस एस्थेटिक बट मोर कंजर्वेटिव, स्पेशली व्हेन द टूथ इज़ हेल्दी एंड डजंट रिक्वायर फुल कवरेज क्राउन। ये जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बात की कि वो हमारे पास लेस एस्थेटिक होता है, लेकिन ये हमारे पास इफेक्टिव सपोर्ट और कंजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। कंजर्वेटिव होते हैं जब हमारे पास टूथ हेल्दी हो और उनको फुल कवरेज क्राउन की नीड ना हो, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में हम अपना इंसाइजल रेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब एक इंसाइजल रेस्ट की हमने रेस्ट सीट की प्रेपरेशन कैसे करनी है, तो जैसे हमारे पास ये डायग्राम बनी है, इसको देखते जाएं और साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सुनते जाएं, देन यू विल गेट व्हाट हाउ वी आर प्रिपेयरिंग इट, ठीक है। तो हमारे पास जो दांत का मीजियल साइड है उसके इंसाइजल एज पे हम एक राउंडेड नॉच बनाएंगे, ठीक है। राउंडेड नॉच होनी चाहिए, नो वी शेप या शार्प नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ पे ये लोकेटेड होगा, लोकेटेड ऑन द मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द इंसाइजल एज, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा डीपेस्ट पार्ट है, ठीक है, वो दैट इज़ प्लेस्ड स्लाइटली एपिकल टू द एक्चुअल इंसाइजल एज टू अलाउ प्रॉपर एडेप्टेशन ऑफ द रेस्ट। जो हमारे पास डीपेस्ट पार्ट है वो हम स्लाइटली एपिकली प्लेस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास अच्छे से एडेप्टेशन हो सके, वहाँ पे अडेप्ट कर सके हमारे पास जो रेस्ट है। बेवल्ड ऑन बोथ लेबियल एंड लिंगुअल साइड्स टू अवॉइड शार्प एंगल्स एंड परमिट स्मूथ मेटल अडेप्टेशन। हमने बेवल देने हैं दोनों लिंगुअल साइड पे भी और लेबियल साइड पे भी, ताकि हमारे पास कोई शार्प एज ना बने और जो हमारे पास मेटल है वो बिल्कुल स्मूथली अडेप्ट कर सके वहाँ पे, ठीक है। द लिंगुअल इनामल इज स्लाइटली शेप्ड टू अलाउ बेटर कॉन्टैक्ट ऑफ द माइनर कनेक्टर विद द टूथ सरफेस। जो लिंगुअल साइड है, मतलब दांत के जो पीछे की सरफेस है, वहाँ पे जो हमारे पास एनामल है उसको हम स्लाइटली शेप करेंगे, ताकि जो हमारे पास माइनर कनेक्टर भी आके उस क्या बोलते हैं रेसीट के साथ कनेक्ट हो रहा है वो भी एक अच्छे से बेटर कांटेक्ट क्रिएट कर सके और अच्छे से अडेप्ट हो सके टूथ सरफेस के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ हम जो है वो अपनी इंसाइजल रेसीट बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं वो क्या हैं कि जो विड्थ होती है हमारे पास वो 2.5 mm होती है और जो डेप्थ होती है वो अराउंड 1.5 mm होती है। जो हम रेस्ट सीट के प्रेपरेशन टूथ पे देते हैं ना, उसमें जो विड्थ होती है वो 2.5 mm होती है और जो डेप्थ होती है वो 1.5 mm होती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं हमारी। कि हमारे पास जो फ्रेमवर्क एडेप्टेशन टिप्स हैं वो क्या हैं कि अगर हम अ स्लाइट ओवर कंटोर इज़ क्रिएटेड इन वैक्स अप टू अलाउ फाइनल एडजस्टमेंट एंड पॉलिश, हम थोड़ा सा ओवर कंटोर क्रिएट करते हैं क्या बोलते हैं इन वैक्स अप, ताकि जो हम जब पॉलिश करें तो वो
अच्छे से हमारे पास ज़्यादा एडजस्टमेंट ना हो, फाइन एडजस्टमेंट्स हों उसमें, ठीक है। इंश्योर द रेस्ट सीट इन द कास्ट मैचेस दैट ऑफ द माउथ प्रिसाइजली, नो शार्प लाइन एंगल्स और क्या है, शुड रिमेन, दैट कुड कॉज स्ट्रेस, कंसंट्रेशन और पुअर एडेप्टेशंस। हमारे पास क्या बोलते हैं कि कोई शार्प एंगल्स नहीं होने चाहिए ताकि हमारे पास वो ना स्ट्रेस कॉज करें और ना ही पुअर एडेप्टेशन कॉज करें, पुअर एडेप्टेशंस कॉज करें। अच्छा, फिर हमारे पास है कि जो माइनर कनेक्टर है वो जो उसकी लिंगुअल आर्म है ऑफ द फ्रेमवर्क, ठीक है, वो क्लोजली फिट करे अगेंस्ट द एनामल, ताकि जो कि हमने जैसे मैंने पिछले उसमें वो किया था कि लिंगुअल एनामल को हम शेप अप करते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क ऑफ द लिंगुअल आर्म, ठीक है। उस जो शेपिंग है या जो फ्रेमवर्क है वो वहाँ पे लिंगुअल एनामल के साथ अच्छे से फिट इन हो जाए, ताकि एक तो वो हमारे पास इरिटेशन नहीं कॉज करेगा, ठीक है, और हमारे पास एक अच्छा फिट आएगा तो अच्छी रिटेंशन, अच्छा सपोर्ट और अच्छी हमें हमारा काम रिसीव होगा फ्रॉम दैट फ्रेमवर्क, ठीक है। जो भी हमारे पास उसकी हमें चाहिए उससे वो सब हमें वो अच्छे से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये था कि हमारे पास हम फाइनल एडाप्टेशंस जो फ्रेमवर्क की हमें करनी होती है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स थी थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, तो फिर हमारे पास फोर्स एंड फंक्शन ऑफ द रेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ हैं, लेबियल व्यू है, प्रॉक्सिमल व्यू है और हमारे पास इंसाइजल व्यू है, ठीक है। अब इन डिफरेंट व्यूज़ के बारे में हम डिफरेंट स्लाइड्स में बात कर रहे हैं अपकमिंग स्लाइड्स में, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन विद इट। तो फर्स्ट अप इज़ आर लेबियल व्यू, ठीक है। तो लेबियल व्यू हमारे पास क्या है कि जो रेस्ट सीट ऑफ द फ्लोर इज़ एंगल स्लाइटली जिंजिवली, जो भी रेस्ट सीट हमने लेबियली बनाई है, ठीक है, लेबियल सरफेस पे जो हमें दिख रही है, ठीक है, वो हमारे पास जिंजिवली थोड़ी सी एंगल्ड होनी चाहिए। क्योंकि दिस डायरेक्ट्स द ऑक्लूजल फोर्सेस अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ विच इज़ आइडियल फॉर पेरिडोंटल सपोर्ट। हमारे पास जो ऑक्लूजल लोड आ रहा है, फोर्सेस आ रही हैं, वो कहाँ पे डायरेक्ट हो रही हैं, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ पे, ठीक है, जो कि हमारे पास आइडियल होती हैं पेरिडोंटल सपोर्ट के लिए, ताकि हमारे पास अच्छी सपोर्ट आए पेरिडोंटली भी, ठीक है। फिर हमारे पास है प्रॉक्सिमल व्यू। अब प्रॉक्सिमल व्यू में हमारे पास क्या बात की हुई है कि ये हमारे पास थोड़ा सा राउंडेड होता है, ठीक है, और स्लाइटली विजिबल होता है फ्रॉम द लेबियल साइड। अब ये जो विजिबिलिटी आती है ना लेबियल साइड से, ये हमारे पास मेन एस्थेटिक डिसएडवांटेज है, स्पेशली इन अपर एंटीरियर्स। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, अगर हम ये दे रहे होते हैं तो ये हमें एक बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो इंसाइजल रेस्ट होता है, ठीक है, ये हमें बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जब हमारे पास सपोर्ट मेन कंसर्न होता है और एस्थेटिक हमारा मेन कंसर्न नहीं होता, तब हम इंसाइजल देते हैं, ठीक है, इंसाइजल रेस्ट देते हैं, सही है। लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, लिंगुअल व्यू ठीक है। तो लिंगुअल व्यू में हमारे पास बात की हुई है कि इट शोज़ हाउ द माइनर कनेक्टर कनेक्ट्स विद द प्रिपेयर्ड लिंगुअल सरफेस। अब लिंगुअल व्यू में हमने सिर्फ लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ इंसाइजल एज नहीं प्रिपेयर किया हुआ, बल्कि हमने पूरी लिंगुअल सरफेस प्रिपेयर की हुई है, ताकि वहाँ पे हमारे पास माइनर कनेक्टर आके कनेक्ट हो और सीट हो जाए, ठीक है। द राउंडेड इंटरनल from the form provided stability, avoids lateral torques and enhance the indirect relation across the arch। जो हमारे पास internally rounded preparations हैं वो क्या प्रोवाइड करिए, स्टेबिलिटी, और हमारे पास जो lateral torques हैं उनको अवॉइड करने में हेल्प कर रही हैं, और हमारे पास जो इनडायरेक्ट रिटेंशन है उसको इन्हेंस कर रही है, ठीक है। तो लिंगुअल व्यू में हमें ये सब देखने को मिलता है। अब इसके साथ हमारा चैप्टर जो ये 6 था, चैप्टर 6 आपकी मैक्रेकन्स के अंदर रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की जो बुक है उसमें कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। So if you have any query or any question, you can always ask me in the comment section. Subscribe my channel, share it with your friends, like my videos, and do anything that you can do to promote my channel. Other than that, thank you so much, and press the bell icon for upcoming videos on prosthodontics as well. And I'm thinking to start another subject too. So do like, subscribe, share my videos, follow me on Instagram. I go by the name of Dr. Parira Mushtaq. Thank you. Allah Hafiz.